हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 2 के समय से, जहाँ एक फैमिली होती है जो कि लड़ाई से बचने के लिए अपने तहखाने की तरफ भाग जाते हैं जो कि उनके लिए सेफ होता है। अब जब ये सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब एडमिन अपने फादर की तस्वीर उठाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके फादर भी एक सोल्जर हैं जो कि लड़ाई करने के लिए वॉर में गए होते हैं। अब अगले दिन इस शहर के सभी लोग अपने बच्चों को यहाँ से दूर भेज रहे होते हैं क्योंकि यहाँ वॉर चल रही होती है, इसलिए ये चारों भाई बहन यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब ये चारों एक स्टेशन पे उतरते हैं जहाँ पे इनको मिस मैक्रेडी अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब ये लोग घर पहुँचते हैं तब मिस मैक्रेडी इनको बताती है कि प्रोफेसर को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद ये सभी लोग अपने रूम में आ जाते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि हाइड एंड सीक खेलेंगे। अब पीटर, जो कि इनका बड़ा भाई होता है, वो इन सबको छुपने के लिए कहता है। इसके बाद ये सभी छुपने के लिए उस घर के अलग अलग हिस्से में चले जाते हैं। जब लूसी, जो कि इनमें सबसे छोटी होती है, वो एक रूम में एक अलमारी को देखती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस अलमारी में छुपेगी। लेकिन जब वो इस अलमारी के अंदर जाती है तब उसकी दूसरी तरफ वो किसी और ही दुनिया में जाकर निकलती है। लूसी यहाँ देखती है कि एक जंगल होता है जो कि पूरा बर्फ से ढका होता है। अब लूसी वापस अलमारी में ना जाकर उस जंगल में चली जाती है। तब वो वहाँ एक लैंप को देख रही होती है जो कि एक पिलर पे होता है। अब यहाँ लूसी को अचानक किसी कदमों की आवाज़ आती है और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि उसके पीछे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी होता है। यहाँ वो उसे देखकर छुप जाती है और वो अजीब सा दिखने वाला आदमी भी लूसी को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब यहाँ लूसी उसका सामान उठाती है और उसको देती है। तब जब वो सामने आता है तब हमें ये पता लगता है कि उसका आधा शरीर घोड़े का होता है और आधा इंसान का। यहाँ लूसी को वो बताता है कि वो एक फोन है। फोन उसे कहते हैं जिसका आधा शरीर इंसान का होता है और आधा जानवर का। अब इनमें आपस में एक अच्छी बोलचाल हो जाती है। इसके बाद फोन लूसी से पूछता है कि क्या तुम इंसान हो, जिसके जवाब में लूसी कहती है कि हाँ, मैं इंसान हूँ। फोन पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तब लूसी उसे बताती है कि मैं एक अलमारी के थ्रू यहाँ आई हूँ। फिर वो फोन बोलता है कि अलमारी, क्या वो नार्निया में है। लूसी उसे कहती है नार्निया, ये क्या है। वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि नार्निया क्या है। फोन उसे बताता है कि यहाँ से लेकर उस व्हाइट विच के महल तक और उससे भी आगे ये सभी जगह नार्निया में आती हैं। यहाँ लूसी उसका नाम पूछती है, जिसके जवाब में वो फोन बोलता है कि मेरा नाम मिस्टर टमनस है। फिर टमनस और लूसी में एक अच्छी दोस्ती जाती है, जिसके बाद टमनस उसे अपने घर ले जाता है। जब टमनस लूसी को अपने घर लेकर आता है तब वो उसे चाय पिलाता है। अब ये दोनों आग के सामने बैठकर बातें कर रहे होते हैं। टमनस बताता है कि यहाँ नार्निया में कई सालों से बर्फ ही पड़ रही है और पिछले 100 सालों से हमने क्रिसमस नहीं मनाया। अब टमनस लूसी को बताता है कि यहाँ की गर्मियाँ बहुत अच्छी थी, जहाँ हम परियों के साथ रात को डांस करते थे और वहाँ एक धुन बजती थी। क्या तुम वो धुन सुनना पसंद करोगी। फिर टमनस अपने एक इंस्ट्रूमेंट से लूसी को वो धुन सुनाता है। जब टमनस वो धुन बजाता है तब लूसी को आग में कुछ परछाइयाँ डांस करती हुई नजर आती हैं। इस परछाई को देखकर और उस धुन को सुनकर लूसी यहाँ बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब लूसी की आंख खुलती है तब वो देखती है कि मिस्टर टमनस अपने घर में एक कोने में बैठकर रो रहे होते हैं। लूसी देखती कि मिस्टर टमनस बहुत डरे हुए हैं। अब मिस्टर टमनस लूसी को बताता है कि यहाँ एक व्हाइट विच रहती है और उसने हमें कहा है कि अगर तुम्हें इस जंगल में कोई इंसान दिखे तो उसे मेरे हवाले कर देना। यह सुनकर लूसी बहुत घबरा जाती है और वो मिस्टर टमनस से कहती है कि क्या अब तुम मुझे उसके हवाले कर दोगे। यह सुनकर टमनस उसे अपने साथ उसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ से लूसी आई होती है। अब जब लूसी यहाँ से वापस जा रही होती है तब टमनस थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन लूसी वहाँ से वापस उसी जगह आ जाती है। अब जब लूसी वहाँ से वापस आती है तब वो देखती है कि समय वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ से वो छोड़ कर गई थी, यानी उसे वहाँ काफी देर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर समय वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर ये सभी लोग लुका छुपी खेल रहे थे। फिर वो अपने भाई बहनों को नार्निया के बारे में बताती है, जिस पर कि कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। इसी रात लूसी अपने रूम में सो रही होती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो दोबारा से उस कमरे में जाने का डिसाइड करती है। लूसी कैंडल लेके उस अलमारी की तरफ बढ़ रही होती है, तभी उसका भाई एडमिन भी उसे देखता है और वो भी उसका पीछा करने लग जाता है। अब लूसी दोबारा से उस अलमारी के अंदर चली जाती है और इसके पीछे पीछे इसका भाई एडमिन भी चला जाता है। यहाँ पहुँचते ही एडमिन उसी तरह हैरान हो जाता है जैसे कि लूसी फर्स्ट टाइम में हुई थी। यहाँ वो लूसी की आवाज़ लगाता है, लेकिन लूसी यहाँ से जा चुकी होती है। अब इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता, इसके पीछे से एक टांगा इसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा होता है। इसके बाद उस टांगे से एक बौना आदमी निकलता है जो कि एडमिन पर हमला कर देता है। तभी उस बोने की रानी ने
उसे आवाज लगाकर ऐसा करने के लिए मना कर दिया होता है। दरअसल ये औरत कोई और नहीं बल्कि नार्निया की रानी व्हाइट विच होती है, जिसके बारे में फोन ने ल्यूसी को बताया होता है। अब व्हाइट विच उसे अपनी टांगे पर बिठाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। एडमिन कहता है मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आया, पर मैं अपनी बहन का पीछा कर रहा था जो कि एक अलमारी के थ्रू यहाँ पर आई थी। यहाँ ये इसे ये भी बता देता है कि इसकी बहन यहाँ पहले भी आ चुकी है और वो एक फ़ोन से मिली है जिसका नाम टमनस होता है। व्हाइट विच से पूछती है तुम कितने भाई बहन हो, तब यह कहता है हम 4 भाई बहन हैं। अब व्हाइट विच अपने जादू से इसे चाय और मिठाई खिलाती है। अब व्हाइट विच इसे बातों में फंसाने के लिए कहती है कि मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं ये चाहती हूँ कि अब तुम नार्निया के राजा बनो। इसके बाद ये अपना महल दिखाती है और कहती है कि तुम जल्दी वहाँ पर अपने भाई बहनों को लेकर आना। इसके बाद व्हाइट विच यहाँ से चली जाती है। एडमिन अपने भाई बहनों से बहुत अलग होता है और ये हर जगह खुद का ही फायदा देखता है। अब यहाँ अचानक से लूसी भी आ जाती है जो कि एडमिन को यहाँ नार्निया में देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद ये दोनों अपने रूम में वापस आ जाते हैं। अब जैसे ये दोनों वापस आते हैं, लूसी सबको नार्निया के बारे में बताती है और बताती है कि इस बार तो एडमिन भी उसके साथ गया था। अब जब सब लोग एडमिन से पूछते हैं तब वो साफ मना कर देता है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। इसके बाद लूसी उदास होकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर वो प्रोफेसर से टकराती है, जिसके बाद लूसी उनसे गले रखकर रोने लग जाती है। अब प्रोफेसर सूजन और पीटर को अपने रूम में बुलाते हैं। इसके बाद सूजन प्रोफेसर को बताती है कि लूसी ने एक अलमारी में बहुत बड़ा जंगल देखा था। उसे सुनकर प्रोफेसर थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं कि लूसी तुम्हारी बहन है और तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन ये चारों भाई बहन क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तभी एडमिन बॉल को हिट करता है जिससे कि खिड़की का कांच टूट जाता है। अब ये चारों बहुत डर जाते हैं और भागकर उसी रूम में आ जाते हैं जिसमें कि वो अलमारी होती है। अब इनको लगता है कि इनकी तरफ कोई आ रहा है, इसलिए ये सभी डर के मारे उस अलमारी में घुस जाते हैं और फिर दूसरी तरफ से उसी नार्निया के जंगल में आ जाते हैं। अब क्योंकि पीटर और सुजैन यहाँ पहली बार आए होते हैं, तो जब वो इस जंगल को देखते हैं तब वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर इनको अपनी गलती का पछतावा होता है और ये लूसी को सॉरी बोलते हैं। यहाँ सूजन इनको वापस जाने के लिए बोलती है, लेकिन एडमिन कहता है कि नहीं, हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसे लालच होती है महल तक जाने के लिए। इसके बाद ये सब लूसी की मर्जी से मिस्टर टमनस के घर जाते हैं। अब यहाँ आकर इनको पता लगता है कि मिस्टर टमनस घर पर नहीं होते और उसके घर का सामान सारा बिखरा पड़ा होता है। मिस्टर टमनस के घर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि इसने इंसानों के साथ दोस्ती करके नार्निया के साथ गद्दारी की है। इसके बाद सूजन इन सबको वापस जाने के लिए बोलती है। इसके बाद लूसी सबको बताती है कि जिस इंसान ने टमनस के साथ दोस्ती की वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। अब ये लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी इनको बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। फिर ये लोग बाहर आते हैं। बाहर आके ये लोग देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा चूहा होता है जो कि एक बीवर होता है। बीवर लूसी को यहाँ उसका रुमाल देता है जो कि लूसी ने उसे टमनस को दिया था। अब बीवर इन सबको अपने घर लेकर जाता है। यहाँ बीवर उनको बताता है कि भविष्यवाणी के अनुसार तुम चारों भाई बहन हमें उस व्हाइट विच से आज़ाद करवाओगे। बीवर इन सबको असलन के बारे में भी बताता है जो कि नार्निया का असली किंग होता है, और बताता है कि जब से असलन को तुम्हारे बारे में पता लगाए तब से वो सेना तैयार कर रहा है। यहाँ पीटर और सुजैन इनकी बातों से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं होना होता। ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी एडमिन मौके का फ़ायदा देखकर यहाँ से व्हाइट विच के महल के लिए भाग गया होता है। इसके बाद ये सभी भी एडमिन का पीछा करते हैं, लेकिन जब एडमिन व्हाइट विच के महल में एंटर हो रहा होता है तब ये लोग उसे देख लेते हैं। अब पीटर उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीवर उसको रोक लेता है और बताता है कि ये व्हाइट विच की चाल है, अगर तुम तीनों भी उस महल के अंदर गए तो तुम चारों भाई बहन मारे जाओगे। इसके बाद ये सभी बीवर के घर आते हैं और बीवर इन्हें बताता है कि अब असलन ही तुम्हारे भाई को बचा सकते हैं। इधर एडमिन महल के अंदर आता है और वो देखता है कि यहाँ कई सारी मूर्तियाँ होती हैं जो दिखने में बिल्कुल असली लगती हैं। फिर यहाँ एडमिन का पाँव एक भेड़िए से टकराता है जिसे वो मूर्ति समझ रहा होता है, लेकिन वो एक असली भेड़िया होता है और एडमिन पर अटैक कर देता है। फिर वो बताता है कि मैं एडम का बेटा हूँ और मुझे रानी ने बुलाया है। ये सुनकर वो भेड़िया एडमिन को रानी के पास लेकर जाता है। अब जब ये अंदर आता है तब रानी इससे गुस्से में पूछती है कि तुम्हारे बाकी के भाई बहन कहाँ हैं। तो एडमिन डर के मारे कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस वक्त उस बीवर यानी उस चूहे के घर पे है। फिर रानी इसको कहती है कि फिर तो तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी बेकार नहीं रहा। इसके बाद व्हाइट विच अपने भेड़ियों को बीवर के घर भेजती है और उन सभी को मारने का आदेश देती है।
अब यहाँ वो एडमिन को अपने महल में बंदी बना लेती है। यहाँ ये भेड़िए बीवर के घर पहुँच जाते हैं और अब इन्होंने बीवर के घर को चारों तरफ से घेर लिया होता है, लेकिन ये सभी यहाँ से एक गुप्त रास्ते से भाग जाते हैं। अब जब भेड़िए इनके घर के अंदर आते हैं तब वो देखते हैं यहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद इन भेड़ियों को भी पता चल जाता है और ये भी उसी गुप्त रास्ते से उनका पीछा करने लग जाते हैं। फिर ये सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर इनको एक लोमड़ी नज़र आती है। लोमड़ी इनको कहती है कि तुम ऊपर पेड़ पे चढ़ जाओ, नहीं तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो उन भेड़ियों से नहीं बच पाओगे। फिर ये सभी लोमड़ी की बात मानकर ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद वो भेड़िए भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। भेड़िए लोमड़ी पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि बताओ वो इंसान के बच्चे किस तरफ गए हैं। लेकिन यहाँ ये लोमड़ी उनसे झूठ बोलती है और कहती है कि वो सभी उत्तर की तरफ गए हैं। जिसके बाद वो सभी भेड़िए यहाँ से उत्तर की तरफ चले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद लोमड़ी भी यहाँ से ये कहकर चली जाती है कि उसे असलन के लिए लोगों को इकट्ठा करना है। अब अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि एडमिन एक कमरे में बंद होता है और उसके साथ मिस्टर टमनस भी होते हैं। इसके बाद रानी यहाँ आ जाती है और वो एडमिन से कहती है कि मैंने तुम्हारे परिवार को बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। यहाँ रानी गुस्से में आकर अपने हथियार से एडमिन को मारने ही वाली होती है कि एडमिन उसे बता देता है कि वो किसी असलन का नाम ले रहे थे। ये सुनकर रानी बहुत हैरान होती है और एडमिन से असलन का पता पूछती है, लेकिन एडमिन यहाँ उन्हें मना कर देता है और कहता है कि जिस समय वो लोग असलन के बारे में बात कर रहे थे मैं आपके महल की तरफ आ गया था। इधर बीवर सबको लेकर वहाँ जा रहा होता है जहाँ असलन होता है। तभी इनको अपने पीछे एक गाड़ी नजर आती है जिससे इनको लगता है कि वाइट विच इनका पीछा कर रही है। उसे देखकर ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं और जंगल में कहीं आकर छुप जाते हैं। अब वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही थी वो भी वहीं आके रुकती है जहाँ पर ये लोग छुपे होते हैं। जब बहुत देर तक कोई हलचल नहीं होती तब बीवर बाहर निकल कर देखता है और अचानक से वो सबको बाहर बुलाता है। अब जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं ये देखते हैं इनके सामने सेंटा क्लॉज होते हैं। सेंटा इनको बताते हैं कि तुम लोगों के आने से व्हाइट विच की ताकत कमजोर हो रही और इस बार क्रिसमस भी मनाया जाएगा जो कि पिछले 100 साल से नार्निया में नहीं मनाया गया। अब सेंटा इनके लिए कुछ क्रिसमस के गिफ्ट्स भी लाते हैं जिसमें वो लूसी को एक ऐसी दवा देते हैं जिससे कि वो किसी भी जख्म को भर सकती है। सूजन को वो कुछ तीर और एक विसल देते हैं। ये एक ऐसी विसल होती है जिसे अगर सूजन किसी मुसीबत में बजाए तो उस तक मदद पहुंच जाएगी। पीटर को वो एक शील्ड और एक तलवार देते हैं। सेंटा कहते हैं कि ये तलवार वॉर में तुम्हारी हिफाजत करेगी। अब सेंटा इनको कहते हैं कि सर्दियां ख़त्म होने वाली है और फिर इनको मैरी क्रिसमस कह के यहाँ से चले जाते हैं। जैसे कि सेंटा ने इनको कहा होता है कि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, इसलिए जिस नदी को इन्होंने पार करना होता है वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही लोग वो नदी पार कर रहे होते हैं तभी व्हाइट विच के भेड़िए इनको घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पीटर अपनी समझदारी दिखाता है। वो अपनी तलवार को इन पर ना मारकर नीचे बर्फ की तरफ मारता है जिससे कि बर्फ टूट जाती है। जिसके बाद ये बर्फ की एक छोटी सी चट्टान पर होते हैं और वो भेड़िए पानी में डूब जाते हैं और फिर ये ऐसे उस नदी को पार कर लेते हैं। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि पेड़ों का रंग चेंज हो चुका है जिसका मतलब है कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं। यहाँ व्हाइट विच उस नदी के पास आ जाती है और यहाँ ये भेड़िए भी उस लोमड़ी को लेकर आ जाते हैं जिसने कि उनसे झूठ कहा था कि पीटर, सुजैन और लूसी उत्तर की तरफ गए हैं। फिर व्हाइट विच इसको मारने ही वाली होती है कि एडमिन बीच में आ जाता है और वो व्हाइट विच को बताता है कि असलन अपनी एक सेना तैयार कर रहा है। दरअसल इसने यहाँ पे ऐसा लोमड़ी को बचाने के लिए किया था, लेकिन इसके बाद भी व्हाइट विच लोमड़ी को पत्थर का बना देती है। अब फाइनली ये लोग काफ़ी मुश्किलों के बाद असलन तक पहुंच ही जाते हैं। जब ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो सभी लोग इनको देखकर बहुत हैरान होते हैं और फिर इनका स्वागत भी करते हैं। फिर असलन अपने कैंप से बाहर आते हैं जिसके बाद हमें पता लगता है कि असलन एक शेर होते हैं। फिर ये सभी लोग असलन का झुककर स्वागत करते हैं और असलन भी इन सभी का नार्निया में स्वागत करते हैं। असलन इनसे एडमिन के बारे में पूछते हैं। उसके जवाब में पीटर बताता है कि वो व्हाइट विच के कब्जे में है। अब पीटर वहाँ एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है। फिर असलन उसके पास आता है और उसको भरोसा दिलाता है कि वो उसके भाई को छुड़ाने में उसकी मदद करेगा और फिर कहता है कि तुम्हें भी इस लड़ाई में नार्निया की मदद करनी होगी। इधर लूसी और सूजन एक तालाब के किनारे पे खेल रहे होते हैं। तभी रानी की भेड़िए उन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद सूजन वो विसल बजाती है जो कि उसे सेंटा ने दी होती है। उसके बाद पीटर उनमें से एक भेड़िए को मार देता है और दूसरा भेड़िया वहां से भाग जाता है। फिर असलन अपने सैनिक को बोलता है कि इसका पीछा करो ताकि वो उसकी मदद से
एडमिन तक पहुंच सके। इसके बाद होता भी यही है और वो सब एडमिन को वहां से छुड़ा कर ले आते हैं। अब एडमिन अपने भाई बहनों से मिलता है और उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। फिर असलन सबको समझाता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। फिर जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब पीटर कहता है कि तुम सब वापस चले जाओ और मैं और असलन व्हाइट विच के खिलाफ वॉर करेंगे। इसके बाद एडमिन पीटर से कहता है कि मैंने व्हाइट विच की ताकत देखी है और मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये सभी मिलकर व्हाइट विच के खिलाफ वॉर करेंगे। इसके बाद ये सभी वॉर करने के लिए ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। फिर जब पीटर और एडमिन अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब वहाँ बीवर उनको आकर बताता है कि व्हाइट विच असलन से मिलने के लिए आई है। इसके बाद ये सभी वापस कैंप की तरफ आ जाते हैं। व्हाइट विच असलन से कहती है कि नार्निया के नियमों के अनुसार हर गद्दार को मेरे हाथों सौंपा जाएगा और इसलिए मैं एडमिन को लेने आई हूँ। इसके बाद असलन व्हाइट विच को अपने कैंप में बुलाता है कुछ पर्सनल बात करने के लिए। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों बाहर आते हैं तब असलन सबको बताते हैं कि इसने एडमिन की जान बख्श दी है। इसको सुनकर वहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर व्हाइट विच यहाँ से चली जाती है। लेकिन असलन यहाँ बहुत खामोश होता है और इसकी खामोशी पर लूसी को शक हो जाता है। इसी रात असलन चुपचाप कहीं जा रहा होता है लेकिन लूसी और सुजैन उसको देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये दोनों देखती हैं कि असलन उसी स्टोन टेबल के पास जा रहा होता है जहां व्हाइट विच और उसकी सेना होती है। व्हाइट विच की सेना असलन को घायल कर देती है और उसका अपमान भी करती है। फिर वो लोग असलन के बाल भी काट देते हैं और फिर इसे वहाँ बांध देते हैं। दरअसल असलन यहाँ ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि यहाँ ये एडमिन की जान के बदले खुद को कुर्बान कर रहा होता है। फिर ये सब असलन को खींचकर स्टोन टेबल पर व्हाइट विच के पास लेकर आ जाते हैं। व्हाइट विच असलन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी कुर्बानी देकर उस गद्दार की जान बचा लोगे, लेकिन तुम ऐसा करके किसी की भी जान नहीं बचा सकते। इसके बाद व्हाइट विच अपने खंजर से असलन को मार देती है और अपनी सेना को आदेश देती है कि जंग की तैयारी की जाए। इधर लूसी और सुजन यहाँ से सब कुछ देख रहे होते हैं। जैसे ही व्हाइट विच और उसकी सेना यहाँ से निकलती है वो असलन के पास आ जाते हैं। इसके बाद लूसी अपनी दवाई से असलन को ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन सुजन ऐसा करने से उसे मना कर देती है और कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ कैंप में असलन की खबर सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एडमिन पीटर से कहता है कि तुम्हें असलन की जगह लेनी चाहिए क्योंकि बाहर व्हाइट विच की पूरी सेना खड़ी है और तुम्हें उन्हें हुक्म देना होगा। असलन को भी तुम पर भरोसा था और मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर पीटर जंग के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद व्हाइट विच अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ नार्निया पर अटैक करने के लिए आ रही होती है। इधर पीटर और एडमिन अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब फाइनली इन दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब सीन दोबारा असलन की तरफ आता है जहां सुजन और लूसी वापस आ रहे होते हैं, लेकिन यहां अचानक से वो स्टोन टेबल टूट जाता है। जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तब वहां असलन नहीं होते, जिसके बाद ये दोनों घबरा जाते हैं। इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते असलन इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। अब असलन इनको बताते हैं कि इस जगह अगर किसी निर्दोष को गद्दार की मौत मारा जाएगा तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और जिसे मारा है वो जिंदा हो जाएगा। अब ये दोनों असलन को बताते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है। तभी असलन इन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर व्हाइट विच के महल में लेकर आ जाते हैं। यहाँ लूसी अपने फ्रेंड मिस्टर टमनस को पत्थर का बना देख रोने लग जाती है, लेकिन असलन यहाँ फूंक मारकर टमनस को पहले जैसा बना देता है। इसी तरह असलन सभी को फूंक मारकर ठीक कर देता है। असलन यहाँ सबको कहता है कि पीटर को आप सभी की लड़ाई में जरूरत है और फिर ये सब यहाँ से जंग की तरफ निकल जाते हैं। इधर पीटर की सेना व्हाइट विच के सामने हार रही होती है और व्हाइट विच एक एक करके सबको अपने जादू से पत्थर का बना रही होती है। यह देख पीटर अपने भाई को कहता है कि यहाँ के हालात अब ठीक नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद बीवर अपने साथ उसे लेकर यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन एडमिन देखता है कि व्हाइट विच पीटर को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी एडमिन पीटर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और व्हाइट विच के सामने आकर उससे लड़ने लग जाता है। यहाँ एडमिन उसके उस हथियार को भी काट देता है जिससे कि वो सबको पत्थर का बना रही होती है। ये देखकर व्हाइट विच अपने खंजर से उसे घायल कर देती है। यह देख पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो व्हाइट विच से लड़ने लग जाता है। पीटर भी व्हाइट विच का सामना नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल होती है। अब यहाँ असलन अपनी सेना लेकर आ जाता है, जिसे देखकर व्हाइट विच को विश्वास नहीं होता। फिर व्हाइट विच पीटर को मारने ही वाली होती है कि असलन उस पर हमला कर देता है और फिर असलन व्हाइट विच को यहाँ मार देता है।
अब जैसे ही व्हाइट विच मरती है उसकी सेना एकदम से यहाँ से गायब होने लग जाती है। असलन पीटर को कहता है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। इधर एडविन बहुत जख्मी हालत में होता है। तभी लूसी उसके पास आती है और उसे वही दवाई पिलाती है जो कि उसे सेंटा ने दी थी। उसे पीकर एडविन बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो पीटर से हक करके रोने लग जाता है। फिर लूसी सभी घायल लोगों को ये दवाई पिलाकर ठीक करती है। यहाँ असलन भी सभी पत्थर बने लोगों को फूंक मारकर ठीक कर देते हैं। अब अगले दिन राजमहल में इन चारों का राज तिलक किया जाता है। इसके बाद असलन वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और जब ये यहाँ से जा रहे होते हैं तब लूसी उनको महल से देखकर रोने लग जाती है। फिर यहाँ लूसी के पास मिस्टर टमनस आते हैं और वो लूसी को बताते हैं कि तुम जल्द ही असलन से मिलोगी। लूसी पूछती है कि कब? टमनस कहता है कि सही वक्त आने पर। अब यहाँ इनको नार्निया में कई साल हो जाते हैं, लेकिन एक बार जब ये चारों शिकार पर जाते हैं तब यहाँ ये उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से ये कभी एक अलमारी के थ्रू नार्निया में आए थे। इसके बाद इनको कुछ याद आता है। फिर लूसी उसी अलमारी की तरफ भागती है, जिसके बाद ये उस अलमारी में घुस जाते हैं और फिर से उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ से ये किस टाइम पे नार्निया। जैसे ये चारों उस रूम में एंटर होते हैं ये उसी उम्र में आ जाते हैं जिस उम्र में ये नार्निया गए थे। अब यहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं जो कि इनका पीछा कर रहे होते हैं जब इन्होंने खिड़की का कांच तोड़ा था क्रिकेट खेलते समय। इसके बाद प्रोफेसर इनसे पूछते हैं कि तुम चारों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो पीटर कहता है कि अगर आपको बताया तो आप यकीन नहीं करोगे। प्रोफेसर कहते हैं कि एक बार बताकर तो देखो। और फिर ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। गाइज़, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।